हेलो एवरीबॉडी, आई विल डिस्कस इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के अंदर सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। द फर्स्ट ऑफ ऑल, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ज़ीरो एट एवरी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। तो हम लोग अभी तक कहते थे ना कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। तो कैसे, आज उसे हम डिस्कस करेंगे। तो सपोज दिस इज़ पॉजिटिव प्लेट और दिस इज़ नेगेटिव प्लेट। मतलब ये रेड वाली पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, और इसके बीच में एक कंडक्टर हमने डाल दिया। तो देखो, जो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव से, ये नेगेटिव प्लेट जो दिखाई दे रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में ई नॉट। ठीक है, बट हियर दिस इज ए कंडक्टिंग स्लैब। ओके, तो ये कंडक्टिंग स्लैब होने की वजह से ड्यू टू इंडक्शन द चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन दिस प्लेट Q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू एंड 1 माइनस 1 अपॉन के। अच्छा, फॉर मेटल के लिए K इज इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है इसके ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो उतना ही होगा जितना इसके ऊपर चार्ज है। तो दिस प्लेट इज नेगेटिव ड्यू टू इंडक्शन और दिस प्लेट इज पॉजिटिव। ठीक है, ड्यू टू इंडक्शन। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज दिस हियर EP, और EP और E नॉट कैसे होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब है इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ज़ीरो। तो इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो। अब इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हम लोग कहते थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, तो आज वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास कोई सरफेस है और हमने इसको चार्ज दे दिया, मान लीजिए। ठीक है ना। तो देखिए, हम कहते हैं ना अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब रुका हुआ चार्ज। तो जब इसको हम एक बार चार्ज दे देंगे और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यही मैंने लिखा है, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन वंस द चार्ज ऑन द कंडक्टर आर रीअरेंज देन फ्लो ऑफ चार्ज स्टॉप। तो मतलब चार्ज का अरेंज हो गया, उसके बाद चार्ज स्टॉप हो जाएगा। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया। ठीक है, मान लिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये टेंजेंट हो गया थीटा। भाई वैसे वो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, लेकिन मैंने ऐसे मान लिया, ये थीटा हो गया आपके पास में। इसके कंपोनेंट तोड़े मैंने, ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा। तो देखिए, जब अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में चार्ज फ्लो ही नहीं कर रहा, तो ये वाला कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, ज़ीरो। तो इसका मतलब ई कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो अपॉन ई आ जाएगा, मतलब जीरो, और जीरो कॉस के अंदर किसकी वैल्यू होती है, 90। तो थीटा इज इक्वल टू 90। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मैंने ये लिया था आपका थीटा 90, वो सॉरी जीरो, ये थीटा लिया था मैंने ऐसे, तो ये थीटा नहीं है, ये 90 हो गया। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर रहता है हर पॉइंट पे। अब इसके बाद एक तीसरा पॉइंट आ गया आपके पास में। तो तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज कितना होता है, ज़ीरो। तो कैसे बताओगे भाई, हम कहते हैं ना किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होता है। तो देखिए कैसे निकाला, अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है भाई। अब किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अब ये भी हमने शो किया है, तो ई की वैल्यू जीरो डाल दी हमने यहाँ पे। तो इसका मतलब चार्ज कितना हो गया, जीरो। ठीक है भाई। चलिए, अब इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आ गया आपका अब देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम एंड हैड द सेम वैल्यू एज ऑन इट्स सरफेस। मतलब जैसे मान लो ये सरफेस है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सरफेस पे पोटेंशियल होगा, लेकिन जितना पोटेंशियल सरफेस के ऊपर है उतना ही पोटेंशियल अंदर भी होगा। लेकिन कैसे, इसको प्रूफ कैसे करेंगे आप। तो देखिए, प्रूफ करने के लिए हमने E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर जानते हो। इनसाइड द कंडक्टर के अंदर E जीरो हो गया, तो मतलब ये टर्म जीरो हो गया। तो जीरो इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर।
तो डी बी इज इक्वल टू 0 इंटू डी आर इंटीग्रेटिंग टू बोथ साइड्स, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है, तो v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब है आपने कंक्लूजन ये निकाला कि अगर कोई भी सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर कोई पोटेंशियल है, तो जितना सरफेस पे पोटेंशियल होगा उतना ही अंदर होता है। इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है भाई। इसके बाद आपका एक टॉपिक आया, अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। किसी भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक छोटा सा एरिया लिया ds, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द गॉसेस थ्योरम। क्या जानते हो, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जानते हो। अब क्यू की वैल्यू को क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू डी एस, डी एस कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो जैसे प्लेट का किया था वैसे ही हो गया ना। चलिए अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो देखो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एक डिवाइस है विच स्टोर द चार्ज इन इट। ठीक है ना, तो इट इज ए डिवाइस विच स्टोर द चार्ज इन इट। देखो ये कैपेसिटेंस सी, कैपेसिटेंस का सिंबल जो होता है जिसमें दोनों टर्मिनल इक्वल होते हैं, एंड वी इज इक्वल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या कहता है ये कैपेसिटेंस, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जिस हिसाब से बैटरी लगाओगे उसी के हिसाब से चार्ज आएगा। और जब डायरेक्टली सिंबल को हटाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट आता है C, इसको हम कहते हैं कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटेंस। तो Q इज इक्वल टू CV, एक फॉर्मूला मिल गया आपको। और कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड। 1 माइक्रो फैराड 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड होता है, और 1 नैनो फैराड होता है 10 टू द पावर माइनस 9 फैराड। ठीक है। कभी भी V वर्सेस Q का ग्राफ खींचेंगे तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे चार्ज बढ़ता चला जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद आता है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। मतलब कोई अगर स्फेयर है आपके पास में, आपसे कोई पूछे एक स्फेयर है आपके पास, एक सॉलिड है एक हॉलो है, दोनों को आपने चार्ज दिया, तो किस पे चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा, तो दोनों सेम चार्ज स्टोर करेंगे। क्यों, क्योंकि कैपेसिटी जो होती है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगी। तो कैपेसिटी रेडियस पे डिपेंड करती है, और हॉलो और सॉलिड दोनों की रेडियस सेम है, तो इसका मतलब दोनों के ऊपर चार्ज कैसे आएगा, सेम चार्ज आएगा, जो कि मैंने लैंग्वेज यहाँ पे लिख रखी है। चलिए साहब, अब इसके बाद आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है भाई, ये एक डेरिवेशन शुरू हो गया यहाँ से पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का। तो चलिए भाई जल्दी से देखो, ये मैंने कैपेसिटेंस दिखा दिया आपको। ये बैटरी V वोल्ट की बैटरी है आपके पास, हियर टर्मिनल पॉजिटिव हियर नेगेटिव। ये सब आप डेकोरेशन सेल्फ करिए। A इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज करते रहिए। तो देखो कैपेसिटेंस में ये प्लेट पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना कह सकते हो, V इज इक्वल टू ई इंटू डी कह सकते हो। ठीक है भाई। बट E की वैल्यू को क्या डाल सकते हो, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉसेस का लास्ट डेरिवेशन किया था ना एप्लीकेशन में, वहाँ से आप देखिए इसको। तो V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और सिग्मा की वैल्यू को क्या कह सकते हो, Q अपॉन ए। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी। बट आपके पास क्या फॉर्मूला है, बट आप क्या फॉर्मूला जानते हो, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये V की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आ गया। इसका मतलब जो कैपेसिटी है C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी हो गया। ठीक है ना। अब इसमें एक स्पेशल केस ले लिया कि अगर इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो आप, ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटी राइज हो जाएगी आपके पास। तो इसमें K की और मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी यहाँ पे, तो इसको कहेंगे CM इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, K से मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब CM इज इक्वल टू KC नॉट भी कह सकते हो आप। ये C नॉट किसके लिए है, एयर के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ आया कुछ कुछ। अब इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब
कैपेसिटेंस को हम कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल है, सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब सारे कैपेसिटेंस सीरीज के अंदर आएंगे, ठीक है ना, जैसे रेजिस्टेंस में होता है। ये जरूर ध्यान रखना है कि इन सीरीज क्यू सेम रहेगा, इसमें चार्ज सेम रहता है, मतलब हर कैपेसिटेंस पे चार्ज सेम होगा, लेकिन वी पोटेंशियल डिवाइड होता चला जाता है, और जो चीज़ डिवाइड होती है उसी को पकड़ना है आपको। तो V इजिकल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। अब टोटल कैपेसिटी C है इसकी, टोटल चार्ज Q है, तो V इजिकल टू क्यू अपॉन सी लिख सकते हैं। V1 की वैल्यू Q अपॉन C1, ऐसी सारी वैल्यू डालो, कैपेसिटेंस की कैपेसिटी आ गई। इन द सेम वे पैरेलल कॉम्बिनेशन है आपका। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे कैपेसिटेंस कैसे कनेक्टेड है आपके पास, पैरेलल के अंदर, ठीक है भाई। ये सारे कैपेसिटेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिए गए। पैरेलल में बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, इन पैरेलल V सेम रहेगा और Q आपका डिवाइड हो जाएगा, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। जो चीज़ डिवाइड होती है उसी को पकड़ लो, Q इजिकल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है ना। और Q इजिकल टू C भी लिख सकते हो, तो C की वैल्यू आ गई, तो मतलब रेजिस्टेंस का रिवर्स आता है, ठीक है भाई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा इसका, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।